लठबंधन है विपक्ष की पार्टी महागठबंधन में जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पप्पू यादव, कांग्रेस और राहुल गांधी पर कसा तंज। गुरुवार को भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने वोटर पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा बिहार बंद के दौरान की गई हरकत पर तंज कसते हुए कहा कि लठबंधन है विपक्ष की पार्टी है महागठबंधन में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है। बंद के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी के पास सटने तक नहीं दिया गया, फिर भी पप्पू यादव कांग्रेस का ही गुणगान कर रहे हैं। जहां नेताओं का सम्मान नहीं है, कांग्रेस का तो देश से सफाया होने जा रहा है। चुनाव आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था पर उंगली उठाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी को बिहार आना पड़ा। चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंत्री ने कहा कि यदि हम बिहार के नागरिक हैं तो हमारे पास इसका सबूत होना चाहिए, इसका प्रमाण होना चाहिए। महागठबंधन को बिहार और बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये जो गठबंधन रहेगा लठबंधन, और इस लठबंधन में जो उसकी लाठी उसकी भैंस, एक तो से पूरा गए तो पता चला कि वहां भैंस पर चढ़ गया था एक विधायक की, वो गिर गया। अब दूसरा देख रहे हैं कि गाड़ी पर चढ़ रहे थे, वो गिर गए। और तीसरा देख रहे हैं कि दुकानदार का देख रहे हैं कि आप ही लोग के चैनल पर किसी पर देखा कि दुकानदार बेचारा रो रहा है, छाती फूट रहा है, हमारा ये भी देखा हमने कि एम्बुलेंस जा रही है, मरीज जा रहा है, मरीज को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके पास मानवता कैसे आगे बढ़ सकता है, मानवता के बारे में सोचते नहीं है, तो ये लोग गठबंधन वाले लोग के बारे में बिहार की जनता जानती है। इसका यही असर होने वाला है। पप्पू यादव तो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, समझते हैं। उनको भी जब ढकेल के नीचे कर दिया और तभी वो कांग्रेस का ही गुणगान गा रहे हैं। महान है वो नेता, इनको ढकेल के बाहर किया जा रहा है। भाषण लंबा और उनको जो है टेल करके मंच पर चढ़ने नहीं दे जा रहा है। समझना चाहिए कि उनकी इज्जत जब वहां नहीं है, बिहार की जनता देखी तो खाली बड़बोक पर से काम नहीं चलेगा। उनको इस तरफ देखना पड़ेगा कि भाई ये लठबंधन वाले जो गठबंधन है, इसमें बिहार की जनता का तो छोड़ दीजिए, नेताओं का भी सम्मान नहीं है। कि कांग्रेस तो बिल्कुल देश से सफाया हो रहा है, कांग्रेस अपने कामों से पूरे देश से सफाया हो रहा है। अब बताइए, जिस देश में कांग्रेस लंबे अरसे तक देश से शासन किया और उसके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको इलेक्शन कमीशन जैसे विश्वसनीय संस्था पर अमल उठाने के लिए बिहार उनको तो रास्ता बताना चाहिए। और आज आप ही के माध्यम से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बात है। अगर हम बिहार के आवाम हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। और प्रमाण पत्र की अगर सत्यता की जांच होती है, उससे भागना नहीं चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। लेकिन ये भड़काऊ बात बोल करके बिहार की जनता को परेशान करना चाहते हैं और इनको दूर दूर तक बिहार की अच्छाइयों से कटिहार के सिख मेडिकल कॉलेज पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कब्जा। जनसुराज पार्टी ने दिलीप जायसवाल पर लगाए गंभीर आरोप। बढ़ सकती है दिलीप जायसवाल की मुश्किलें। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाया है, जिससे दिलीप जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीके ने कटिहार जिले के इकलौते सिख मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दिलीप जायसवाल इस कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। वर्षों पहले इस कॉलेज को बनाने वाले शख्स करतार सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है, जबकि दूसरे भाई को बिहार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पिछले 25 से 30 सालों में इस मेडिकल कॉलेज से सैकड़ों नेताओं के बच्चों को मेडिकल की डिग्रियां बांटी गई है। गुरुवार को भागलपुर में जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता बाबुल विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा किया है और जनसुराज इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर हाल के दिनों में प्रशांत जी ने पूरे साक्ष्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके ऊपर आरोप थे, उनका प्रमाण जो है पूरे बिहार के समक्ष रखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अवैध तरीके से किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, एमजीएम कॉलेज पर अवैध कब्जा जमा के रखा हुआ है। सवाल यह है कि वो उस कॉलेज की स्थापना गोलेश्वर सिंह के द्वारा की गई थी।
के दो पुत्र थे, सरदार करतार सिंह और गुरदयाल सिंह। सरदार करतार सिंह आजीवन ट्रस्टी उस मेडिकल कॉलेज के थे। दिलीप जायसवाल जो उस कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे, उन्होंने सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह के माध्यम से सबसे पहले तो गुरदयाल सिंह को उससे बाहर कर दिया, मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी से हटा दिया। बाद में गुरदयाल सिंह के ऊपर भी दबाव बनाकर उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको जेल भिजवा दिया गया और इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया कि उनको परिवार समेत बिहार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि वो सिख माइनॉरिटी का दर्जा उस मेडिकल कॉलेज को प्राप्त है, वहां पर 2/3 जो सदस्य हैं ट्रस्टी वो अल्पसंख्यक होने चाहिए, ऐसा वहां के बायलॉज में लिखा हुआ है। उस बायलॉज का खुलेआम उल्लंघन किया गया। आज के तारीख में वहां पे जो ट्रस्टी हैं वो दिलीप जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल के बेटे हैं, दिलीप जायसवाल की बहू है। इन्होंने अवैध तरीके से अपने परिवार के लोगों को ट्रस्टी में घुसा के और पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया। ये बहुत संगीन विषय है क्योंकि ये जो घटना है ये पिछले 25 साल से उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। इन 25 सालों में जब उन्होंने कब्जा किया था तो यहाँ पर बिहार में राजद की सरकार थी, राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने वहां से MBBS की डिग्री ली है और इसी कारण से इन लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगा के रखा। आज तक कभी भी इस मामले को उजागर नहीं करने दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रशांत किशोर जी का, धन्यवाद करते हैं जन सुराज पार्टी का कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इनको लग रहा था कि लोगों के सामने जो मीडिया में हम खेल खेलते हैं कि एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कहते हैं, जात धर्म के नाम पर बांट देते हैं और फिर वोट पाते हैं, तो लोगों को ऐसा दिग्भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन बीच में जनसुराज आ गई और प्रशांत जी ने इस पूरे मामले का जो है वो पोल खोल किया है। इसी बात को लेकर हम यह मांग कर रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों के संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। बिहार के लोगों के बीच में यह सच जाना चाहिए कि ये जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ बिहार में हैं वो सारी एक हैं, क्योंकि जब मामला दिलीप जायसवाल के अवैध कब्जे का आता है तो वहां पर सारी राजनीतिक पार्टियां मौन हो जाती हैं। यह एक बड़ा संगीन मामला है कि किस प्रकार से सिख जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसके ऊपर कब्जा कर लिए रखा गया है पिछले 25 साल से, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को कहती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ बल प्रयोग करके जबरन कब्जा कर लिया गया है। क्या ये जंगल राज नहीं है? कैसे नीतीश बाबू कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और राबड़ी देवी की सरकार में इस तरह का कारनामा किया गया इनके द्वारा, और आज एनडीए की सरकार है, ये कहते हैं सुशासन की सरकार है। न तो जंगल राज यानी कि यूपीए की सरकार में, राजद की सरकार में इसका कोई मामला उठाया गया, नहीं आज इसका कोई मामला इस सरकार में उठाया जा रहा है। जनसुराज इसी मामले को लेकर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है कि दिलीप जायसवाल के ऊपर जांच होनी चाहिए और जो उनके सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र और पुत्री जो अभी बचे हुए हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज पे जो सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है वो सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इनके अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों की संलिप्तता की मांग होनी चाहिए। उस एसपी जो उस समय के तत्कालीन एसपी थे, उनकी पत्नी ने वहां से मेडिकल की डिग्री ली है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने क्लीन चिट दिया और फिर उनकी पत्नी को वहां से मेडिकल की MBBS की डिग्री दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए।